एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइट एलएम और मैं हूं दीपाली तिवारी। तो हमारा रहेगा फाउंडेशन ऑफ मैथ्स। ये हमारा 8 to 10 डेज का कोर्स होगा, जिसके अंदर हम 6 to 8 मैंने यहाँ पर मेंशन करा है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की जो ये किताब है जो गवर्नमेंट स्कूल में लगाई गई है, जिसको बोलते हैं मिशन बुनियाद। तो मिशन बुनियाद चल रहा है जिसमें सभी बच्चों के पास ये वाली किताब है। ठीक है, तो इस किताब को हम पूरा कंप्लीट करेंगे 8 to 10 डेज में। और ये खाली 6 to 8 के लिए नहीं है, ये 3rd क्लास से बच्चे जो है एज अ मेंटल मैथ की तरह इसको कर सकते हैं। तो 3rd क्लास से लेके जितने भी मेरे बच्चे हैं जो मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ते हैं, ठीक है, और जितने बच्चे मेरे को ऑनलाइन में देखते हैं, वो एज अ मेंटल मैथ्स इसको जो है प्रैक्टिस करेंगे। ये बुक बहुत अच्छी है। उसके बाद हम अपनी एनसीईआरटी को बुक को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज फाउंडेशन का फर्स्ट डे है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि डे 1 में हमें क्या पढ़ना है। जो हमारा पहला दिन है उसके अंदर हमें पढ़ना है नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो नंबर आप ये पढ़ते जाएं, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो पढ़ते जाएं ताकि आपका बेस पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद आप खुद एनसीईआरटी करेंगे और आपको अपने आप ही सब कुछ समझ आने लगेगा। ठीक है, तो ये सभी बच्चे देखें मुझको और सभी बच्चे इसको नोटबुक में करें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो डे 1 है वो संख्याएं हैं, जिसको हिंदी में संख्याएं बोलते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, संख्याएं और उसको इंग्लिश में बोलेंगे नंबर्स। तो ये हमें 4 टॉपिक्स जो है आज डे 1 में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है न्यूमरल, जिसको बोलते हैं संख्या, नंबर नेम संख्या का नाम, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान और फेस वैल्यू अंकित मान। ठीक है, सीखें इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पहले इंडियन नंबर सिस्टम कि हम पहले पढ़ेंगे इंडियन नंबर सिस्टम। हम पहले सीखेंगे कि नंबर को लिखते कैसे हैं और नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम मतलब, ठीक है ना, इसके हिसाब से हम किस तरीके से लिखते हैं। तो हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, ये हो गया हमारा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, 3rd क्लास के बच्चे जो हैं वो 1000 और 10,000 तक करेंगे और जो 8th क्लास तक के बच्चे हैं 4th to 8th वो पूरा 10 करोड़ तक करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारा जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हमारा हो गया 1000। तो ये हो गया हमारा 10,000। ठीक है, ये लाख, ये 10 लाख, ये क्या हो गया हमारा 10,000। लाख, 10 लाख और ये हमारा हो जाएगा करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, तो ये जो हमारा मिशन बुनियाद है उसमें कहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा तक है डे 1। ये मैंने आपको चार्ट बता दिया। कभी भी आपको नंबर लिखना है तो उसको ऐसे ही पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। और इंग्लिश वाले बच्चे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। हमेशा बोल के नंबर लिखना है ताकि वो नंबर लिखना आए, ताकि आप पेपर में एग्जाम्स में मिस्टेक ना करो और रियल लाइफ में भी मिस्टेक ना करो। तो बेटा ये इनकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, ये इसकी प्लेस है। मान लेते हैं अगर 5 इधर रखा है और मैं बोलूं कि 5 का स्थान क्या है, 5 का स्थानीय मान क्या है, तो तुम बोलोगे दीदी 5 का स्थानीय मान 5 ही है। ठीक है, क्योंकि 5 कौन से प्लेस पे है, इकाई। ठीक है, इकाई को हम 1 से गुणा करते हैं तो इकाई मान हो गया 5। मतलब इसका हम लिख देते हैं यहाँ पर प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या है, 5 है। ऐसे ही अगर यहाँ पर अगर मैंने कोई नंबर लिखा दहाई पे, ठीक है, तो स्थानीय मान क्या है दहाई का, स्थानीय मान क्या हो गया दहाई का 2 इंटू दहाई, दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10, तो स्थानीय मान हो गया 20। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 3 लिख देती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 100 प्लेस पे है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, मतलब सैकड़ा, 3 सैकड़ा। ठीक है, तो मान क्या होता है, जिस प्लेस पर जो है उसको आप उसको मान लो यहाँ पर मेरे पास यहाँ कोई नंबर है 4, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा 4000 होगा, मतलब 4000।
4000 होगा, 4 के पीछे 3 0, ठीक है। अगर मैंने यहाँ रखा है 7, तो 7 कौन से प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरीके से हमारा स्थानीय मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। लेकिन जब हम फेस वैल्यू की बात करते हैं, किसकी, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में बेटा क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अंकित मान। क्या बोलेंगे, अंकित मान। तो फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, फेस वैल्यू अंकित मान कभी चेंज नहीं होता, अंकित मान वही का वही रहता है। जैसे अगर मान लो 5 का अंकित मान पूछा, 5 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। फेस, ध्यान रखना, फेस वैल्यू अंकित मान कभी चेंज नहीं होगा। अगर 5 का अंकित मान पूछा है तो 5 है, 2 का पूछा है तो 2 है, 3 का पूछा है तो 3 है, 7 का पूछा है तो 7 है। तो फेस वैल्यू हमेशा वही रहती है, लेकिन प्लेस वैल्यू पे हमें जगह बताना होता है कि वो कौन से स्थान पर, कौन से प्लेस पर है। क्लियर, सबको क्लियर है? ये मैंने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको बता दिया, ठीक है। आपको पहले सीखना है कॉमा लगाना। आपको हमेशा क्या लगाना है, कभी भी आप नंबर लिखते हो तो आपको कॉमा लगाना है। तो देखो ये पीरियड होते हैं, जैसे कि ये जो है ना, ये पूरा होता है वंस पीरियड। कौन सा पीरियड, कौन सा पीरियड, वंस पीरियड। वंस पीरियड होता है, वंस पीरियड में हमारा आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। मतलब पहला जो कॉमा होगा वो इकाई, दहाई, सैकड़ा के आगे लगेगा, ठीक है। वंस पीरियड में ये 3 आते हैं, वंस, टेंस, 100 वंस पीरियड में। फिर 1000 पीरियड, 1000 कौन सा पीरियड, 1000 पीरियड। 1000 पीरियड। तो 1000 पीरियड जो है उसमें 2 आ जाते हैं, 1000 और 10,000। फिर कॉमा आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो गया, ठीक है ना, ये देखो यहाँ से डिवाइड हो गया, यहाँ से डिवाइड हो गया, कॉमा लगा दिया, ठीक है। लाख और 10 लाख, लैख और 10 लाख, ये कौन सा पीरियड हो गया, लैक्स पीरियड। क्लियर, लैक्स पीरियड हो गया। उसके बाद कौन सा पीरियड हो गया, करोड़ पीरियड, ठीक है बेटा। तो कॉमा कैसे लगा, पहले 3 के बाद और फिर 2 के बाद, ठीक है। इसको एक फटाफट एग्जांपल से देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखो जैसे मान लो एक नंबर मैंने आपको ऐसे लिख कर दे दिया, ये नंबर दे दिया, ठीक है। पहले आपको इस नंबर को कैसे पढ़ना है वो सुनिए। वंस, इकाई, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा जो है एक ग्रुप में आता है, एक पीरियड में आता है। फिर हमारा 1000, 10,000, 1000, 10,000, फिर लाख और 10 लाख, ठीक है। ये हमारा हो गया, पहले 3, फिर 2 और फिर 2, और आगे भी होगा तो वो 2 2 2 2 चलेगा, ठीक है। तो अब इधर कॉमा क्या लगेगा, पहले वंस पीरियड के आगे, फिर 1000 पीरियड के आगे, और फिर हमारे लाख। अब पढ़ना देखो कितना आसान हो गया बेटा। ये कौन सा पीरियड था, वंस, ये 1000, ये लाख। इसको नंबर नेम में लिख दो फटाफट से, संख्या में लिख दो। क्या लिखेंगे, 70 लाख, 70 लाख, लाख। उसके बाद 4000, वेरी गुड, 4000, 321। इज इट क्लियर टू ऑल? इसको हिंदी 70,04,321, ठीक है। अब नंबर है ना, ये डे 1 इसमें से कराऊंगी। पहले मैंने बेसिक करा दिया, अब मैं ये वाला चैप्टर पूरा कराऊंगी और आप देखना इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखो इसमें पहले हमें दे रखा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब कुछ क्लियर है। इधर ये हमारी इकाई की संख्या थी ना, ये क्या थी हमारी, वंस प्लेस, ठीक है। टेंस पे क्या हो जाएगा, एक टेंस में क्या होगा, 1 0 ऐड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आप देखो ये 100 प्लेस पे है, कौन सी स्थानीय मान है इसका, 100। कितना है, 100। सैकड़ा। सैकड़ा में कितने जीरो आएंगे, 2। तो यहाँ पर 1 के पीछे 2, समझ आ रहा है। 3 के पीछे 2, 300, 400, 500, ये समझ आ गया? हाँ चलो, 1000 में कौन सा है, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1000 के पीछे 3 जीरो, 100 में 2 जीरो, ठीक है, दहाई में 1 जीरो और 1000 में 3 जीरो।
एक के पीछे, तो बेटा 2 के पीछे 3 जीरो आ जाओगे, कर लोगे सारा? हाँ दी। ये सारा आपको खुद फिल करना है, ठीक है घर पे। आगे ये 10,000 में कितने जीरो हो जाएंगे? एक के पीछे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हमेशा कॉमा लगाना है, ठीक है काजल, हमेशा कॉमा लगाना है। तो 1 10 100 के आगे कॉमा, समझ गए? तो ये कितना हो गया? 20,000, ठीक है। पहले 30 लिखेंगे और फिर 1000 के 3 जीरो, 40, फिर 1000 के 3 जीरो, 50, फिर 1000 के 3 जीरो, ऐसे करके आपको ही भरना है। लाख में कितने होंगे? देखो एक के पीछे कितने जीरो? 1 2 3 4 5, तो लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। लैक्स में कितने जीरो होते हैं? 5, तो 1 के पीछे 5 जीरो। अच्छा, कॉमा कैसे लगेगा? पहले 3 के बाद और फिर 2 के बाद। ये कौन सा पीरियड है? वंस पीरियड, ये 1000 पीरियड, और ये लैक पीरियड, क्लियर है? वंस पीरियड, 1000 पीरियड, लैक पीरियड। तो देखो 8 लाख कैसे लिखेंगे? 8 के पीछे 5 जीरो, ठीक है। ये आपको खुद भरना है बाकी।